मैं मीनाक्षी, मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल 8.1। ठीक है, चलिए बच्चों, आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम याद है पैरेललोग्राम्स के। मैं बीच बीच में आप लोग को जहां जहां जिस चीज की जरूरत है थ्योरम्स याद दिलाते हुए चलूंगी। इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, बच्चों सबसे पहले नोटिस करिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। हमको जो चीज दे दिया ना उसकी इमीडिएटली प्रॉपर्टी नोटिस करिए। क्या कह रहा है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हो गया अपोजिट साइड्स इक्वल। नाउ पैरेललोग्राम की सेकंड प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये मान लो 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 70 होगी तो नेचुरली ये 110 होगी तो ये भी 110 होनी चाहिए। क्लियर? आप लोग को ये समझ में आया? 110 और 110 और मैंने 70 70 डाला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही कहा ना मैंने। जब मैंने ये आपसे कहा तो नेचुरली आपको एक प्रॉपर्टी और दिख गई कि पैरेललोग्राम को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। क्लियर? चलिए, हमको तीनों प्रॉपर्टीज याद आ गई है ना। अब हम पढ़ते हैं आगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से। माय डस्टर, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, मैंने यहां पर पैरेललोग्राम का डायग्राम लिया है बच्चों। ये रहे मेरे पैरेललोग्राम और ये रहा मेरा डायगोनल, डायग्राम का डायगोनल। ठीक है, आइए नाम लिख देते हैं ABCD। यहां तक के हमने पढ़ लिया और डायगोनल हमको क्या इक्वल मिल गया? AC इक्वल मिला है DB के। ठीक है, दे रहा है देखो, देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। यानी कि हमको ये बताना है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके सामने वाला साइड अपोजिट साइड इसके बराबर है। सपोज ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर है तो ये भी 11 सेंटीमीटर। साथ में क्या कह रहा है कि इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा। किसमें बच्चों? रेक्टेंगल की। यानी हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू डायग्राम रॉन्ग ड्रॉ किया। तो आइए हम इसको फिर से एक बार ठीक से ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बोथ आर पैरेललोग्राम। और हमको यहाँ पर इसको प्रूफ करना है बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, अभी नहीं। और ये रहा हमारा डायगोनल। तो आइए हम सबसे पहले जो हमको गिवन है हम उसको लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए हमने लिखना चालू किया। क्या दिया है हमको? हमारा हमेशा फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा ड्रॉइंग। राइट डाउन ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड AC and BD इज ए डायगोनल। तो आइए सेकंड पॉइंट हमारा गिवन ABCD is a parallelogram। रेक्टेंगल नहीं बच्चों, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमने लिख लिया। ABCD is a parallelogram। ठीक है, सेकंड थिंग क्या कह रहा हमसे? ACPD डायगोनल्स आर इक्वल। तो राइट डाउन AC इक्वल्स टू BD। फिर से देख लो, डायगोनल्स आर इक्वल यहाँ पे हमको बता रहा है। नाउ आ जाइए थर्ड पॉइंट में, टू प्रूफ। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको वो बताना है। क्या प्रूफ करना है? शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। राइट डाउन ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्लियर? रेक्टेंगल शो करना है बच्चों तो हमको कोई किसी एक एंगल को 90 डिग्री बताना, आइदर दिस को आइदर इसको। तो अगर मान लो मैं यहां से ट्राइंगल्स लेती हूँ तो मैं एंगल B को लिखती हूँ और एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D शुड बी 90 डिग्री। क्लियर? ये सभी किसके बराबर होने चाहिए? 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। क्लियर है ना? चलिए यहीं पे लिख लेते हैं एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, समझा आपको? ये इसके सभी एंगल्स, हमको सभी एंगल्स को नहीं प्रूफ करना, हमको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि सिर्फ एक एंगल को हमको बताना है कि वो 90 डिग्री है। नेचुरली मैंने अभी आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या कहा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये अगर ये 90 है तो ये भी आपस में 90 होगी। दूसरा, ये दोनों आपस में 180 बना रहे हैं तो ये 90 है तो ये भी 90 रहेगा क्योंकि इनको 180 बनाना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में फर्स्ट आता है बच्चों अपोजिट साइड्स आर इक्वल और दूसरा आपको बताना है कि वो 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले बताते हैं, हम एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसा ट्राइंगल सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, ये रहा हमारे पास में एक ट्राइंगल दैट इज DCB। अगर मैं CB साइड को कॉमन ले रही हूँ, किस साइड को कॉमन लिया बच्चों? मैंने C और B को कॉमन लिया तो मेरा एक ट्राइंगल और मिल रहा है मुझे, ये वाला जो ABC है।
क्लियर है? चलिए हमने 2 ट्राइंगल लिया, राइट डाउन नंबर 3 इन ट्राइंगल ABC एंड DCB। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमको बोला डायगोनल्स आर इक्वल, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इस डायगोनल को और इस डायगोनल को गिवन में डाल देते हैं, दैट इज BD इक्वल्स टू AC गिवन, ये हमको दिया हुआ था। ओके, सेकेंड थिंग हमको मालूम है कि हम पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब कॉमा डालिए और लिख दीजिए AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC, ये हमको मालूम है ना। पैरेलल कहिए या इक्वल कहिए, दोनों भी आपस में एक ही बात है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं बच्चों गिवन में, राइट डाउन AB इक्वल्स टू CD, क्या है ये, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, हमने लिख लिया, ठीक है। हमको 2 चीजें मिल गई। अब क्योंकि ये BC और BC कॉमन है, तो हम एक कॉमन साइड भी ले लेते हैं। नाउ राइट डाउन BC इक्वल्स टू BC, दैट वन इज कॉमन साइड। क्या दिखा हमको, हमको दिखा साइड साइड साइड, राइट डाउन बाय साइड 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 क्राइटेरिया triangle ABC congruence to triangle DCB। क्लियर? जब हमने ये बता दिया कि ABC और DCB बराबर है, यानी कि हमको क्या दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाय CPCT बराबर होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बोलते हैं जिसको, तो लिख दो बाय CPCT इक्वल्स टू एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल CBA या ABC, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। CAB भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम CAB भी लिख सकते हैं, सॉरी CBA भी लिख सकते हैं और ABC भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, जब हमको ये मिल गया तो मैंने अभी आप लोग को एक चीज बताया कि ट्रायंगल्स का क्या पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है कि ये दोनों भी आपस में मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। तो राइट डाउन एंगल, इसको लिख लीजिए बच्चों, इन दोनों का नाम, एंगल DCB प्लस एंगल CBA इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट डाउन को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। को इंटीरियर है बच्चों ये, ठीक है, को इंटीरियर एंगल यानी अड़ोसी पड़ोसी। बहुत सारे टीचर्स इसको एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते हैं, आप, हम भी लिख सकते हैं इसको। को इंटीरियर अगर आप नहीं लिखेंगे तो एडजेसेंट एंगल्स लिखिए। एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलते हैं बच्चों, अगर आपके पास में एक कॉमन बेसिक लाइन है और यहाँ से आपके पास में एक साइड और चल रही है, एक साइड और चल रही है, तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल इस लाइन से कनेक्टेड है, किससे, कॉमन लाइन से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो इस वक्त हमारे इस कॉमन साइड से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कनेक्टेड है, तो हम को इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं और हम एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते हैं। इफ रिक्वायर्ड आप लोग लिख लीजिए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए, हमने देख लिया कि ये दोनों भी आपस में, लेकिन हमको क्या मालूम है बच्चों, हमको ये मालूम है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम किसी एक साइड को मान लेते हैं, सपोज टू भी मैंने यहाँ पे लिखा था ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं कॉमनली B को सेंटर मान लेती हूँ। मैं किसको मान लेती हूँ, मैं इस B को सेंटर मान रही हूँ, किसको, इस B को। तो मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। देखो क्या होता है ना कि यहाँ पर आपके पास में ये एक साइड था और ये वाला आपस में बराबर था। मान लो ये 90 डिग्री था और ये भी 90 डिग्री था। तो मैंने क्या किया बच्चों कि मैंने इसका नाम x रख दिया और इसका नाम x रख दिया। और जब मैं इन दोनों को जोड़ने गई तो मुझे क्या दिखता है, मुझे ये दिखता है कि इसका मीनिंग है 2x, है ना। तो 2x ना लिखते हुए जो जब मैंने यहाँ पे नाम लिखा था ABC, क्लियर, देखिए ABC, तो इस ABC को मैं 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, लाइक दैट, जैसे 2x लिखा वैसे मैंने 2 टाइम्स ABC लिख सकती हूँ। तो आ जाइए, मैंने इसे लिख दिया 2 टाइम ABC या CAB, 2 टाइम्स एंगल CBA इक्वल्स टू 180। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्या मिल रहा है, एंगल CBA इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री। क्लियर? अगर एक साइड हमको 90 डिग्री मिल गया
देयरफॉर आप लोग लिख दीजिए हेंस, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस ABCD is a rectangle. क्लियर? अगर उसका कोई एक एंगल हमको 90 डिग्री मिल गया यानी कि वो क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Show that the diagonal of square are equal and bisect each other at right angle. अच्छा बच्चों, हम एक सबसे पहले स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं और थोड़ा सा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को नोटिस करते हैं, क्योंकि किसी भी मैथ्स को सॉल्व करने से पहले जो वर्ड्स हमको दिया है उसकी प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ राइट डाउन, जो चीज दिया वो लिख देते हैं, ABCD is a square। अगर ये स्क्वायर है बच्चों और मैंने यहाँ से ABCD लिखना चालू किया, माने इसके सारे साइड्स आपस में इक्वल है, तो राइट डाउन AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। बन गए? AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। क्लियर? चलिए, अब स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी और होती है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। क्योंकि इसकी इस वक्त हमको जरूरत नहीं है तो भी हम इसको लिख लेते हैं, और जरूरत तो है, जरूरत तो पड़ती ही। राइट डाउन एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। ईच एंड एवरी एंगल ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री या राइट एंगल। ठीक, हमको क्या कह रहा है, यहां तक कि पढ़ लिया आपने। चलिए, क्या कह रहा है, शो दैट द डायगोनल, डायगोनल कौन है, AC। राइट डाउन डायगोनल, अगर हम चाहे तो हम लिख सकते, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते, डायगोनल AC एंड BD। ठीक है, हमने दो डायगोनल ले लिए। आप इसको ड्रॉ में डाल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में डाल सकते हैं। आप इसको कंस्ट्रक्शन में डाल दीजिए, कंस्ट्रक्ट AC एंड BD, क्योंकि हमको सिर्फ स्क्वायर बोला है बच्चों। हाँ, नाउ डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब हम टू प्रूफ में आ जाते हैं। दिस इज अवर थर्ड पॉइंट, टू प्रूफ। क्या कह रहा है बच्चों, डायगोनल्स आर इक्वल। नंबर 1 डाल के लिख दीजिए, AC इक्वल्स टू BD। ठीक है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखो ये नंबर 2 है ना, ये नंबर 2 हो गया। बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी ये एक दूसरे को आधा आधा काट रहे हैं। ठीक है, ये रहा होगा सेंटर पॉइंट O। डायगोनल AC and BD bisect at O, no intersect, intersect at O। ठीक है, आइए हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो गया बच्चों, किसी एक साइड को ले लेते हैं। मैं अगर इसको और इसको लेना चाहूं तो भी मैं लूंगी AO इक्वल्स टू OC लेती हूँ। ठीक है, OA इक्वल्स टू OC, या फिर AO लिख सकते हैं और CO लिख सकते हैं, दोनों भी सेम नाम है। ठीक है, कैसे, देखिए, अगर हम एक लाइन सेगमेंट्स लेते हैं ना बच्चों AB, तो हम इस लाइन का नाम AB भी लिख सकते हैं और BAB लिख सकते हैं। बोथ इज राइट। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यानी कि हमको इसमें से किसी एक को राइट एंगल दिखाना है। तो मैं इस वक्त लिख लेती हूँ बच्चों DOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोशिश करेंगे कि हम यही दोनों को ले, इन दोनों को ना ले। चलिए हम फर्स्ट प्रूफ करने जा रहे हैं AC एंड BD। ठीक है, AC कहां पर है, AC रहा ये। ठीक है, BD कहां पर है, BD रहा ये। आप लोग को दिख रहा है कि हमको क्या लेना चाहिए, इसको और इसको, ऐसा कोई चीज है जो हमको साथ में लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने पहली बार में, लुक इट हियर, मैंने पहली बार में ये वाले ट्रायंगल को ले लिया। उस समय हमारा डायगोनल कौन था, उस समय हमारा डायगोनल था BD। चलिए नेक्स्ट वाला मैंने लिया बच्चों ये वाला साइड। इस समय हमारा डायगोनल कौन था, AC। देखो मैंने दोनों डायगोनल्स को यूज कर लिया। तो राइट डाउन प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC एंड BDC। ठीक है, हमने किसको किसको लिया, BDC और ABC, दोनों को ले लिया।
ठीक है, चलिए हमको इसमें क्या क्या चीज दे रहा है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले हमको दे रहा है एक कॉमन साइड, दैट BC एंड BC। नंबर 1, BC इक्वल्स टू BC कॉमन साइड, ठीक है। सेकंड बोल रहा है स्क्वायर्स के साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, जो हमारे पास में गिवन में है। राइट डाउन AB इक्वल्स टू DC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये हमने ये वाला और ये वाला 2 पॉइंट ले लिया। और तीसरा हमको पता है बच्चों कि स्क्वायर के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो हम उसको ले लेते थर्ड वाला जो यहां से हमने लिया है। राइट डाउन एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DCB, या B इसको BCD भी लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल ऑफ स्क्वायर। क्लियर, एंगल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। मिल गया हमको ये 2 चीजें। चलिए तो हमको क्या मिल गया बच्चों, हमको यहाँ पर मिल गया कॉन्जुएंसी बाय साइड साइड एंगल। राइट डाउन बाय SSA ट्राइंगल ABC कॉन्जुएंस टू ट्राइंगल DCB। हमने 2 ट्राइंगल्स को कॉन्जुएंस दिखा दिया, इसको और इसको। क्लियर, हमने जैसे इसको दिखाया बच्चों हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया बाय CPCT AC इक्वल्स टू BD। कैसे, इसमें से ये ट्राइंगल का ऑल पार्ट्स आर इक्वल और इसमें से इस ट्राइंगल का ऑल पार्ट्स इक्वल, देयरफॉर ये वाला साइड भी आपस में इक्वल है ना। बाय CPCT हमने लिख दिया AC इक्वल्स टू BD। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हमको बताना है AOC, जो भी बोलो बच्चों, OD OB, कोई भी डायगोनल के 2 पार्ट ले रहे हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमको ये दिखाना है कि ये वाला अगर मान लो 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि BD इसको बाइसेक्ट कर रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AC एक डायगोनल है जिसको BC आके बाइसेक्ट कर दिया, तो BC कैसे काटेगा। अगर मान लो ये पूरा 6 सेंटीमीटर था, अगर ये पूरा 6 सेंटीमीटर था तो BC ने इसको 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया। इट मींस 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया, इसको 3 बना दिया, इसको भी 3 बना दिया। हमको ये प्रूव करना है। तो अगर हमको इन दोनों में से ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो हमको कौन सा वाला ट्राइंगल यूज करना है बच्चों, हमको यूज करना है इस टाइप का ट्राइंगल, है ना। हमको ये वाले अपोजिट ट्राइंगल्स यूज करने। तो आ जाइए हम दोनों उन अपोजिट ट्राइंगल्स को यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, हम जिसको यूज कर रहे हैं। हमने लिया है बच्चों DC, क्या है ये ABOCD। हमने कौन कौन सा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। राइट डाउन इन ट्राइंगल ABO एंड DCO, ट्राइंगल DCO, 2 ट्राइंगल्स मिल गए हमको। क्लियर, यहां तक के समझा। सबसे पहले क्या लेंगे आप लेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ले लीजिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके बाद आप यहाँ पर लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ले लिए। अब बताइए हमको लेना क्या चाहिए, थर्ड में जाके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वापस से याद करिए, जब आप पढ़ रहे हो ना तो याद करो आप कौन सा लेसन पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। जब आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको ये पता है कि आमने सामने की अगर 2 साइड आपस में बराबर हो तो ये वाली जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना वहां पे अल्टरनेट इक्वल एंगल्स बनाती है। तो यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट इक्वल एंगल्स ये वाला मिल रहा है। क्लियर, चलिए दोनों तीनों प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं। राइट डाउन AB इक्वल्स टू CD, राइट डाउन साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक। नाउ एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल DOC, ये कौन है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नंबर 3 में हमको कौन दिख रहा है, नंबर 3 में हमको दिख रहा है अल्टरनेट एंगल। किसी भी एक अल्टरनेट एंगल को ले लीजिए, आप इसे भी ले सकते हैं इसके अगेंस्ट में। तो हम ले रहे हैं बच्चों CDO, एंगल CDO इक्वल्स टू एंगल ABO, एंगल ABO, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल्स।
अगर कोई वापस से बोले कि ये पैरेललोग्राम नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, उस समय आप बोलेंगे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ये दोनों भी पैरेललोग्राम होते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों भी पैरेललोग्राम्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बनना जेन्युइन है। देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड्स, एंगल एंगल साइड्स क्या हो गया, एंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी सी ओ। देखो दो ट्राइंगल हमने बराबर कर दिए। जैसे हमने इनको बराबर किए बच्चे, तो अब मैं देखो आप लोग को ना इसका बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ, इसको समझने की कोशिश करो। हमने ये देखा है कि ये अगर मेरा हाथ है, ये अगर मेरा हाथ है, तो इसको बराबर करने के लिए हम सेम टू सेम कंडीशन में दूसरा हाथ उसके ऊपर में रखते हैं ताकि दोनों में सिमिलैरिटीज दिख सके। तो इस कंडीशन में ये वाली जो ट्रायंगल्स थी ना, नीचे वाली क्या चीज, ये जो ए बी था, ये जो ए बी था, इसको पकड़कर मैंने ऐसा पलट दिया, यानी कि ये क्या था, ये था डी सी, और जब मैंने इसे वापस से पलटा बच्चों तो ये हो गया मेरा ए बी और ये बन गया मेरा ओ। ठीक से देखो मैंने क्या बोला, मैंने इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर पलट दिया। कैसे, जैसे पेज पलटते हैं कॉपी की, सेम टू सेम। यानी कि ये वाली जो ए थी वो डी के ऊपर ओवरलैप हो गई है और ये वाली जो बी थी वो सी के ऊपर ओवरलैप हो गई। तो अब बताइए आप कौन कौन से दो साइड्स को इक्वल देंगे। प्लीज रिमेंबर, गलती करते बच्चे ऐसा नहीं करना है। सॉरी, हमको क्या बताना है, ए ओ इक्वल्स टू डी ओ, राइट डाउन ए ओ इक्वल्स टू डी ओ, और दूसरा हमको क्या बताना बच्चों, सी ओ इक्वल्स टू बी ओ, सी ओ इक्वल्स टू बी ओ। हमको दो चीजें यहां पर मिल गई, ठीक है, दिख रहा है आपको। अभी हमको जरूरत किसकी थी, ओ ए और ओ सी की। तो ओ ए और ओ सी, ओ ए यहां पर है बच्चों और ओ सी यहां पर है, क्लियर। बट बाय सीपीसीटी ये आपस में बराबर है ना। हमको क्या प्रूफ करना था, ओ ए और ओ सी इक्वल प्रूफ करना था ना, यही है ना, ओ ए ओ सी डी ओ डी सी, ये बस एक ही ट्राइंगल्स के पार्ट से सब आपस में। बट बाय सीपीसीटी, ये भी बाय सीपीसीटी है बच्चों, सीपीसीटी ए ओ इक्वल्स टू, ठीक। चलिए अब हमको हमारे थर्ड पॉइंट के लिए किसकी जरूरत है, हमको जरूरत है इस वाले जोन में 90 डिग्री बताने की। तो हम एक काम करते हैं, ये वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं। तो मैंने किसको लिया बच्चों, मैंने पहले इस वाले ट्रायंगल को लिया जिसका नाम था डी सी ओ, और उसके बाद मैंने ये वाले ट्रायंगल को उसके साथ में ले लिया। दिस इज ट्रायंगल नंबर 1 एंड दिस इज ट्रायंगल नंबर 2, ए ओ डी। राइट डाउन, दिस इज नंबर 3 इन ट्रायंगल DOC and AOD, ठीक है, ट्राइंगल AOD एंड DOC। हमको दो ट्राइंगल्स मिल गए। चलिए हमको जो जो प्रॉपर्टीज मिल रही बच्चों हम उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉमन साइड दिख रहा है, इसको लिख दीजिए। व्हाट इज दैट वन, D1, DO इक्वल्स टू DO, कॉमन साइड, कॉमन। अब क्या दिख रहा है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, राइट डाउन AD इक्वल्स टू DC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, लिख लिया हमने साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब तीसरा क्या दिख रहा है जो अभी अभी हम सॉर्ट आउट करके आए हैं, AO इक्वल्स टू CO, राइट डाउन सॉरी प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है, डबल O है बच्चों, प्रूव्ड। ये वाला हमने जो अभी भी प्रूव किया, ठीक है ना, ठीक। हमको तीन साइड मिली, क्या क्या, एस एस एस, ठीक है। इन देयरफॉर क्या लिखेंगे बच्चों, बाय एस 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 ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ट्रुएंस टू डी ओ सी, हमने इसको कॉन्ट्रुएंस दिखा दिए। जैसे हमने इसको कॉन्ट्रुएंस दिखाया बच्चों, हमको ये पता चला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स अलग है, तो दोनों के एंगल्स आपस में बराबर है। तो हमने क्या लिख दिया, लिख दिया DOC, राइट डाउन एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल DOA, DOA, ठीक है, क्लियर। बट अब आप लोग यहाँ पे लिखिए, बट यहां से चालू करिए बच्चों, AOC, ए डालिए, डैश डालिए, ओ डालिए, सी डालिए, इज ए
लाइन सेगमेंट। क्लियर बच्चों? नाउ डू इट। दोनों एंगल्स को आपस में जोड़ दीजिए। DOC प्लस एंगल DOA इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट क्योंकि ये दोनों यहां पर आपस में बराबर है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैंने क्वेश्चन में DOC लिखा था तो मैं 2 टाइम्स DOC ले लेती हूँ बच्चों। देयरफॉर एंगल 2 टाइम्स DOC लिखा था ना, यस DOC ये वाला 2 टाइम्स DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू एंगल एरो एंगल DOC इक्वल्स टू 180 बाय 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने प्रूफ कर दिया यहाँ तक के कि ये वाला जो है राइट एंगल होता है। यहाँ पर लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। डन। ये रहा, काफी लंबा था, काफी लंबा था, देखने में काफी छोटा सा था, बट 3 चीजें प्रूफ करनी थी। क्या प्रूफ करनी थी बच्चों? डायगोनल आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर, और थर्ड हमको करना था एट अ राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री हमको यहाँ पे लेकर आना था। ठीक है। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। एंगल A, लुक एट हियर, अगर आपके पास में एंगल A कुछ ऐसा है तो ये क्या बोल रहा है? डायगोनल जो है आपका A से लेके C तक की जो लाइन जा रही है वो इसको बराबर सपोज टू बी ये पूरा आपका 80 डिग्री है, तो ये वाला 40 डिग्री और ये वाले साइड को 40 डिग्री में डिवाइड करेगा। सपोज टू बी, आई एम आस्किंग सपोज टू बी बच्चों, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये 80 डिग्री को दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? एंगल A को एक डायगोनल, एंगल A को एक डायगोनल दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। ना आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ से चालू हो रहा है, शो दैट इट ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C। यानी कि यहाँ पर एंगल C है, तो अगर ये 40 और 40 इट मींस ये इसको 40 और 40 में वापस से डिवाइड कर रहा है। क्यों बच्चों? क्योंकि हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या पढ़ा हमने? अगर ये एंगल A है और ये एंगल C है और अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री रहेगा। क्लियर? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमको क्या बताना है? हमको ये बताना बच्चों कि ये वाले जो दोनों भी साइड है वो इन दोनों साइड सॉरी ये दोनों एंगल्स है वो इन दोनों एंगल्स के इक्वल है। नाउ नेक्स्ट हमसे बोल रहा है ABCD इज ए रोम्बस। व्हाट इज रोम्बस? लुक एट हियर, ये रहा हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर अगर एक 90 डिग्री है तो वो स्क्वायर है। बट सेम टू सेम अगर कहीं पर भी 90 डिग्री नहीं है बट सभी साइड 3 सेंटीमीटर है और 90 डिग्री नहीं है, रिमेंबर 90 डिग्री नहीं है, मीन वो रोम्बस है। यानी हमको यहाँ पर क्या इक्वल करना है? हमको सिर्फ साइड्स को इक्वल दिखाना है, एंगल्स के बारे में बात ही नहीं करना है। आइए जो हमको गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल में हम गिवन लिखते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा से कहती हूँ ड्राइंग, तो हमारा ये रहा ड्राइंग, बन गया हमारा ड्राइंग ABCD, और A जो है वो C के पास जाके मिल रहा है, डायगोनल AC, ठीक है। नाउ इसको एक बाइसेक्टर दिखा दीजिए। हमने दिखा दिया, क्लियर। राइट डाउन सेकंड पॉइंट में जो हमको दिया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। बन गया हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ AC इज ए डायगोनल। राइट डाउन AC इज डायगोनल, ठीक है। एक हमने डायगोनल दिखा दिया। अब AC जो है दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो क्या हो गया बच्चों? एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल BAC राइट डाउन बाइसेक्टर बाय AC, ठीक है। हमने बाइसेक्टर बाय AC ले लिया। नाउ हम चालू कर रहे हैं, हमारा प्रूफ क्या करना है हमको, तो लिख दीजिए टू प्रूव में जो दोनों भी आपके क्वेश्चन दिया है उन दोनों के नाम लिख दीजिए। बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, तो हम क्या बताएंगे? DCA, एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BCA, एंगल BCA। क्या दिखा रहे हैं हम? AC इसको भी दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर रहा है। नाउ ABCD इज ए रोम्बस। सेकंड पॉइंट लिख दीजिए ABCD इज ए रोम्बस। हो गया, ठीक है। चलिए हम आते टू प्रूफ में। डस्टर टू प्रूफ लिख लिया बच्चों। अब हमारे प्रूफ में चलिए
प्रूफ। पहला हम इसको यूज करेंगे, ये और ये। दूसरा हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों, DAB यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, इसको हम लिखेंगे एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल BCD या DCB, दोनों भी बात ठीक है। चलिए, हमने इन चीजों को यूज करना है, तो आइए हम इसको यूज करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। राइट डाउन एंगल DAC, look at here, angle DAB equals to angle BCD, angle BCD, write down opposite angles of parallelogram। हमने लिख लिया अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। नंबर 1 हमको ये मिल गया बच्चों। नंबर 2 हमको ये पता था कि ये इसका बाइसेक्टर है ना, तो बाइसेक्टर को लिख देते हैं। बाइसेक्टर्स कौन कौन है बाइसेक्टर्स? हम क्योंकि प्रूफ में है तो हम लिख देते हैं एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BAC, बाइसेक्टर्स एंगल, बाइसेक्टर एंगल्स। This is number 1, this is number 2, now we are doing number 3। हम पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं। पैरेललोग्राम में अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है और थर्ड लाइन बाइसेक्टर है, सॉरी थर्ड लाइन अगर ट्रांसवर्सल लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन एक आती है तो वो इस एंगल को और इस एंगल को आपस में बराबर बताती है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो हमने इसको और इसको बराबर कर लिया। राइट डाउन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। राइट डाउन एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। कौन कौन है एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4? 2 का नाम लिख लो, दिस इज BAC। यहां से हमने BAC लिया था। राइट डाउन एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू, दूसरा कौन है बच्चों? दूसरा है DCA, एंगल DCA, एंगल DCA। ठीक है, कौन कौन हो गया? ये कौन हो गया बच्चों? ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर? मैंने क्या किया? 2 और 4 को इक्वल कर दिया। ठीक, अब हम दूसरे वाले को भी अल्टरनेट को इक्वल कर रहे हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। राइट डाउन बच्चों, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 1 का नाम क्या था? एंगल 1 का नाम था DAC, एंगल DAC। और दूसरा क्या था बच्चों? BCA, एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल BCA। ठीक है, अब गौर से देखो हमारे पास में कौन कौन आपस में इक्वल है, बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। अगर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है तो देयरफॉर 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, है ना। तो इन सब के नाम लिख देते हैं बच्चों। चलिए, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA। हो गया, हमको ये चारों भी आपस में इक्वल मिल गए। जैसे ये चारों भी आपस में इक्वल मिले तो हम इस वाले पोर्शन को बाहर कर लेते। कौन आपस में बाहर निकल गया हमारे पास में? DCA और BCA। कौन है DCA? दिस इज DCA एंड दिस इज BCA। देयरफॉर एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BCA। AC बाइसेक्ट एंगल C। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएंगे? AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, है ना, दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, चलिए यहाँ तक कि हमको ये चीज समझ में आ गया कि आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों। ये वाला क्वेश्चन, विच वन इज दैट वन? हमने क्वेश्चन में कहाँ पे लिखा था? प्रूफ करो ये बाइसेक्ट C। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये रोम्बस है। अब हम क्या करते हैं बच्चों? एंगल 1 और एंगल 4 को लेते हैं। विच वन इज एंगल 1? दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 4। दिस इज अवर एंगल 1 एंड दिस इज अवर एंगल 4। राइट डाउन एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल, लास्ट में BCA, एंगल BCA
CA, BAC, look at here, ये देखो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। तो आइए हम अपनी एक प्रॉपर्टी करते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, है ना। किसको बोलते हैं आइसोसेलेस प्रॉपर्टी? आ जाइए, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड आपस में बराबर हो, सपोज ये 4 सेंटीमीटर, सपोज ये 4 सेंटीमीटर, तो इसका एंगल अगर मान लो 60 डिग्री, सॉरी इसका एंगल अगर मान लो 50 डिग्री है और इसका 50 डिग्री है, तो दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए। कैसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल के अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में अगर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ, राइट डाउन इक्वल अपोजिट एंगल्स ऑफ, इक्वल अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर हमको दिख रहा है AD इक्वल्स टू DC, AD इक्वल्स टू DC, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर हो गया। अगर AD और DC आपस में बराबर हो गए बच्चों, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? सिमिलरली, इसी के जैसे, क्योंकि ये सब आपस में चारों एंगल हम बराबर कर चुके हैं। यहाँ पर 2 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, है ना। बट ये सभी एंगल्स क्योंकि आपस में हम बराबर कर चुके, तो हम क्या बोल सकते हैं? AB इक्वल्स टू AC सिमिलरली, एंड AB equals to BC, look at here, AB equals to BC, है ना। हम ये बोल सकते हैं। अगर हम ये बोल सकते हैं ना बच्चों, तो हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं? therefore ABCD, राइट डाउन, therefore ABCD is a rhombus, है ना। तो राइट डाउन therefore ABCD is a rhombus। चलिए हम करते क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया है। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect A। लुक एट हियर बच्चों, सबसे पहले हमने बना लिया एक रेक्टेंगल शेप, ठीक है, जहां पर AC ये जो AC है ना, राइट डाउन ABCD, AC जो है वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 2। बच्चों मैं 2 डायग्राम बनाती हूँ क्योंकि एक ही डायग्राम में बहुत ज्यादा पेन के निशान आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब सेम टू सेम क्या बोल रहा है? वो C को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर एंगल 3 एंड एंगल 4। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? क्या कह रहा है? ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ये है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्लियर। और दूसरी प्रॉपर्टीज ये है बच्चों की इसका वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज कभी नहीं भूलना है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। अगर ये हमको रेक्टेंगल दिया है बच्चों, तो हमको ऑलरेडी क्या चीज दे दिया है? स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है कि उसके चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये ऑलरेडी हमको रेक्टेंगल से एक गिवन मिल गया। क्या मिल गया? रेक्टेंगल से हमको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए 90 डिग्री ऑलरेडी हमको मिल गया। अब स्क्वायर में किस चीज की जरूरत है? स्क्वायर में हमको जरूरत है कि ये जो इस वक्त जो रेक्टेंगल बोल रहा है, रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? एक लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ होता है, ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में जनरली ऑल साइड्स को हम एंगल्स साइड ए बोल सकते हैं या फिर साइड एस बोल सकते हैं, ओनली साइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये सभी आपस में बराबर होते हैं। और ये क्या होता है बच्चों? लेंथ जनरली बड़ा होता है और ब्रेड्थ जनरली छोटा होता है। बट इस वक्त इसको मेजरमेंट नहीं दिया, बट एक वर्ड रेक्टेंगल बस है, ठीक है। चलिए, हमको बनाना है उसके चारों साइड्स को इक्वल। हमारा पहला थीम क्या है? हमको बनाना है चारों साइड्स को इक्वल। अगर हम साइड्स को इक्वल बनाने जाते हैं, ठीक है, हम अगर साइड्स को इक्वल बनाने जाते हैं तो हमको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी ईस वाले ट्राइंगल की। ईस वाले ट्राइंगल की अगर हम साइड्स इक्वल बनाने जाते हैं तो वो कौन हो गया बच्चों? ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर हम लेने जाएंगे तो उसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना।
हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमको करना क्या है, हमको ये बताना है एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इक्वल। हमको यही बताना है एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है या फिर एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे बोल देती हूँ एंगल 2 और एंगल 3 मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो उसके अपोजिट साइड जो है वो इस आइसोसेलेस के कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे कि ये दोनों भी साइड आपस में बराबर है, और सिमिलरली अपोजिट ट्राइंगल का भी इक्वल रहेगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में आ जाइए, गिवन ABCD इज ए स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल बच्चों। अगर आप रेक्टेंगल बोल रहे हैं तो साथ में लिख दीजिए एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री या फिर एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल का नाम आप डाल दीजिए। ठीक है, नाउ हमको क्या बोल रहा है, A का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर। तो कौन कौन बाइसेक्टर है, हम डायरेक्ट नंबर लिख के पहले करते हैं बच्चों। हमको बताना है यहाँ पर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। गिवन में आ जाइए, गिवन में ही चल रहे हैं हम। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि ये एंगल A का साइड था, बाइसेक्टर्स थे, और ये एंगल C के बाइसेक्टर्स थे। क्लियर? ठीक है, नाम रख ले। नाम कैसे रखते हैं हम, BAC, राइट डाउन एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAC, एंगल DAC एंड इसका नाम रख दीजिए BCA, एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DCA, DCA। क्लियर? हमने क्या किया बच्चों, 1 की जगह 1 का नाम, 2 की जगह 2 का नाम, 3 की जगह 3 का नाम, 4 की जगह 4 का नाम रख लिया। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन है बच्चों, रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल ही है ना, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल में आ गए हमने। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल क्या बोलता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जिसकी जरूरत है वो लिख लेते, एंगल्स आर इक्वल। राइट डाउन एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। ये रहा, मैंने एंगल A लिया और ये वाला मैंने एंगल C लिया, बट एंगल A का अब मैंने कर दिया हाफ। अब हाफ ऑफ A कौन है, आपको कौन सा साइड लेना है, अगर आपको ये वाला साइड लेना है तो इसका नाम लिखिए। चलिए हम यही वाला साइड लेते हैं, BAC। हाफ माने ये वाला बच्चों, एंगल A का हाफ लिया हमने, ठीक है, दैट इज एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BCA। हाफ, सॉरी हाफ नहीं, एंगल BCA ले लिया हमने, दो हाफ ले लिया। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो आ जाइए आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पे कि इसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कौन अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया बच्चों, AB इक्वल्स टू BC, AB इक्वल्स टू BC। क्लियर? अगर AB और BC इक्वल है, सिमिलरली इधर का ट्राइंगल लेंगे तो कौन इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमको पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी और मालूम है। क्या मालूम है बताइए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम नहीं लिखेंगे बच्चों तो आप रेक्टेंगल लिखिए, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स ये दोनों इक्वल हो गए, हमने दिखा दिया अपोजिट साइड्स इक्वल ABBC। क्या बता रहे बच्चों, नहीं ये AB नहीं, सॉरी ये ट्रायंगल्स का था। देयरफॉर AB इक्वल्स टू DC, AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू BC, और BC के इक्वल्स टू कौन आ गया बच्चों, AD। यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल हो गए, चारों साइड्स इक्वल हो गए, हेंस इट इज ए स्क्वायर। क्लियर? समझा आप लोगों की नहीं समझा बताइए। अगर नहीं समझा है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में डालिए, इसको स्पेशली अलग से मैं बताया करूंगी। ठीक है, हमने जब से इस चारों साइड्स को इक्वल किया हमको पता चल गया कि ये एक स्क्वायर है और हमने इसको प्रूफ कर दिया। क्लियर?
जब मैंने यहाँ पर ये लिखा था ना बच्चों, तो टू प्रूव में आप लोग दोनों भी क्वेश्चन को लिख लीजिए, नंबर 1 एंड नंबर 2 को, टू प्रूव में। हाँ ठीक है, चलिए हमने जैसे ही इसको प्रूव कर दिया, अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज आ जाती है प्रूव करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट डायगोनल एंगल बी एंड एंगल सी। राइट डाउन, ड्रॉ बी डी डायगोनल। हमने एक बी डी डायगोनल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमको ये मालूम है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब एक काम करते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। हमको ये पता है बच्चों कि ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है, तो एंगल 6 और एंगल 7 आपस में बराबर है। राइट ऑन डी सी बी ए एस डी सी इक्वल्स टू सी बी या बी सी, देयरफॉर एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7। नाम रख दीजिए डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। क्योंकि इसके साइड्स बराबर थे, सेम टू सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, तो उसके अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे, है ना। अपोजिट साइड्स बराबर हो जाएंगे, अगर अपोजिट एंगल्स बराबर है तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। हमको ये दोनों भी एंगल्स आपस में इक्वल मिल गए, क्लियर। अब आ जाइए अल्टरनेट एंगल, किस पे बच्चों, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स, चलिए अल्टरनेट एंगल चालू कर रहे हैं। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, ठीक है। एंड दूसरा कौन है बच्चों, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है ना। चलिए नाम रखें 5 का, क्या है नाम, ए डी बी। कोशिश करिए बाहर के एंगल को पहले रखेंगे, तो बाहर का नाम पहले रखेंगे तो हमको लिखने में हमेशा इजी हो जाता है। नाउ 6 को लिखने के समय लिखिए सी डी बी, 7 था ना, 7 का नाम लिखना था सी बी डी, एंगल सी बी डी। एंड 6 के लिए आ जाइए सी डी बी, एंगल सी डी बी इक्वल्स टू 8 के लिए ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। ये क्लियर हुआ। हमने क्या निकाले, हमने निकाले अल्टरनेट एंगल। बट यहां से हमने एक पॉइंट निकाले थे बच्चों, मैं इसको डाल रही हूँ स्टार। अगर आप लोग यहाँ से किसी भी चीज को प्रूफ करते आते आते नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 डालते हैं, तो यहाँ पर आप उसी तरीके से डालिए। मुझे इस वक्त इस स्टार की जरूरत है तो मैंने इसे ले लिया। मुझे क्या मिल रहा है, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7। ये वाला एंगल 6 और ये वाला आपस में अगर बराबर है तो इनके पार्टनर्स भी आपस में बराबर होंगे, देयरफॉर बाय स्टार इस प्रॉपर्टी से एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। मैं इन दोनों को पेयर अप कर देती हूँ, ठीक है। एंगल 5 एंड एंगल 6 कौन है बच्चों, उसका नाम लिखते जाइए, ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी, ठीक है। अब मैंने एक काम किया, दोनों को जोड़ दिया, ए डी बी प्लस एंगल सी डी बी, दोनों मिलके क्या बना लिए, दोनों भी मिलके बना दिए एंगल डी। क्या बना दिए बच्चों, दोनों भी मिलके एंगल डी। ये दोनों भी मिलके बना दिए एंगल डी। यानी कि ये जो BD था वो एंगल D को दो बराबर भागों में बांटा है। पहले तो हमने बता दिया दोनों बराबर एंगल है और दोनों भी एंगल आपस में जुड़ गए, यानी कि वो एंगल D बन गया। हमने दोनों भी चीजें बता दी। सिमिलरली राइट डाउन, सिमिलरली इनके नाम लिख दो, एंगल C, एंगल 7 और इसके क्या हो गया बच्चों, एंगल CB, यस एंगल CBD प्लस एंगल इक्वल्स टू एंगल CBD इक्वल्स टू ABD, ठीक है। क्या बना दिए, दोनों भी हमने जब दोनों को ऐड किए, दोनों को जब हमने ऐड किए तो क्या बन गया, CBD प्लस ABD इक्वल्स टू D इक्वल्स टू B, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। ये भी प्रूफ हो गया और इसके हाफ वाले भी प्रूफ हो गए, है ना।
यही हुआ, तो हमको इसकी जरूरत नहीं थी बच्चों और हमको इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, राइट डाउन। हेंस क्या हुआ, बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। क्लियर? चलिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, in parallelogram ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ। बच्चों क्या क्या इक्वल्स टू दे दिया है, DP कहाँ पे है, DP यहाँ पर है, और BQ कहाँ पर है, BQ यहाँ पर है। ठीक है, चलो डायग्राम देखने के बाद बहुत ज्यादा टफ लगने लगा, सिंपल ब्रोकन डाउन करते हैं। ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 एंड ट्रायंगल नंबर 4। क्लियर? हमने क्या कर दिए, एक डायग्राम को, क्योंकि हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी बाय कॉन्जुगेंसी रूल से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने इसको ट्रायंगल्स बना लिया। ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4। अब आसान हो गया ना। अब क्या होता है, क्या कह रहे हैं हमसे, एपीडी। वेयर इज एपीडी? एपीडी को मैं एक काम करती हूँ बच्चों, स्ट्रेट लाइन डालती हूँ। ये पी नाम था इसलिए मैंने पी को यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा बोल रहा है सी क्यू बी। सी क्यू बी कौन सा था, ये था, इसको भी स्ट्रेट लाइन डाल दिया मैंने। क्लियर? और इसको मैंने अभी खाली छोड़ा। तो हम अगर मान लो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर देते हैं, तो हमको सेकंड वाला एपी यानी कि ये वाली साइड, लुक एट हियर, ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंस मिल जाएगी। कॉन्ग्रुएंस मिल गई यानी कि आमने सामने की दो साइड हमको बराबर मिल गई। जहां पे हमको ये प्रूफ करना है एपीसीक्यू इज ए पैरेललोग्राम, तो हमने दो आमने सामने की साइड को प्रूफ कर देंगे। उसके बाद जब हम यहाँ से नंबर 3 और नंबर 2 लेंगे ना बच्चों, तो हम इन दोनों को प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों आपस में बाइसेप्सिटी बराबर है। तो चलिए हम चालू करते, पहले इन दोनों को सॉल्व करना। ठीक है, अब मैं आप लोग से एक चीज बोलूंगी कि मैं यहाँ पे टू प्रूफ नहीं लिखूंगी। टू प्रूफ को आप लोग पूरे इस पांचों पॉइंट को उठा के पॉइंट्स में लिख दीजिए। हम चालू करते गिवन से। राइट डाउन गिवन का फर्स्ट प्रॉपर्टी, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। जहां पर एबीसीडी पैरेललोग्राम मिला ना बच्चों, तो उसके साइड्स को तुरंत दिखा दो, क्योंकि इस वक्त इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। एडी के पैरेलल में बीसी है, ठीक है, और दूसरा बच्चों ए बी के पैरेलल में हमको दिख रहा है सी डी। क्लियर है? अगर हमको डायगोनल बी डी दिया है ना बच्चों, तो हम इसको भी लिख देते हैं। राइट डाउन डायगोनल बी डी। देयरफॉर ये मिल गया बच्चों मुझे एंगल डी और ये मिल गया मुझे एंगल बी। दोनों भी कौन हो गए, अल्टरनेट एंगल में हो गए, है ना। तो मैंने लिख दिया एंगल सी बी क्यू, एंगल सी बी क्यू इक्वल्स टू एंगल ए डी पी। ए डी पी कौन है बच्चों, ये अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में आ रही है और इस वक्त इसकी हमको जरूरत है। मैंने इस चीज को ले लिया है ना। अब ये इक्वल है, ये इक्वल है, गिवन है, तो गिवन में आ जाइए, उसको लिख दीजिए बी क्यू इक्वल्स टू डीपी। डीपी क्लियर है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिल गई हमको, अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टीज मिल गई। अब यहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर भी वापस से अल्टरनेट प्रॉपर्टी, एक अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टीज भी हम लेंगे। बट इस वक्त हम पढ़ने जा रहे हैं इस वाले ट्रायंगल्स को और इस वाली लाइन को। हमने इन दोनों को फर्स्ट स्टेप में पूरा करना है। तो ना आइए हमारा टू प्रूव में पूरे ऑल क्वेश्चन लिख दीजिए बच्चों। ऑल 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 1 से लेके 5 तक। कहां तक बच्चों, 1 से लेके 1 to 5 तक। ठीक है, यहां तक आप लोग पूरा टू प्रूफ में लिख लीजिए और चालू करिए प्रूफ से। प्रूफ में सबसे पहले लीजिए ट्राइंगल ए पी डी। ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल बी क्यू सी। बी क्यू सी ले लिया हमने, बी क्यू सी। ठीक, सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर इक्वल। राइट डाउन फर्स्ट वन, ए AD इक्वल्स टू BC। AD इक्वल्स टू BC। सेकंड बच्चों आजू बाजू में लिख रही हूँ, जगह की शॉर्टेज के कारण यहाँ पे हमको लंबा प्रूफ अभी और करना थोड़ा सा, इसलिए AD इक्वल्स टू BC। देयरफॉर हमारा अल्टरनेट एंगल ले लीजिए,
एंगल CBQ इक्वल्स टू एंगल ADP गिवन, ये वाला बच्चों है ना, ठीक है। ओके, अब दूसरा क्या दे रहा है हमको गिवन में, BQ इक्वल्स टू PD, थर्ड हो गया BQ इक्वल्स टू PD गिवन, तीन चीजें गिवन दे दी, तो क्या हो गया बच्चों, ADP और BQC किससे किससे, बाय साइड क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया एंड बाय साइड क्राइटेरिया, राइट डाउन, बाय SSA triangle APD CBQ APD and congruence to CPQ, क्लियर। SSA से हमने इसको कॉन्ड्रोस बता दिया बच्चों, फर्स्ट वाले को, जैसे ही हमने कॉन्ड्रोस बताया तो हमको दूसरा चीज मिल गया बाय CPCT, ये हमने फर्स्ट प्रूफ किया बच्चों। सेकंड में हमने उसके साइड्स को प्रूफ कर दिया, कौन सा वाला साइड्स, QC इक्वल्स टू AP, AP इक्वल्स टू QC, ये हमने सेकंड में प्रूफ कर दिया, क्लियर। चलिए हम इस साइड वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल 2 और 3। अब हम थर्ड करने जा रहे हैं बच्चों, और क्या ले रहे हैं हम यहाँ से, ये वाला कर चुके हैं, थर्ड में AQB, राइट डाउन, इन ट्रायंगल AQB एंड ये कौन है, CPD, ट्रायंगल CPD, हमने ले लिया CPD, ठीक है। हमको जो चीज गिवन है उसको पहले लिख देते हैं, BQ नंबर 1, BQ इक्वल्स टू PD, गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, ठीक है। नाउ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल कर दीजिए, कौन कौन है बच्चों, AB इक्वल्स टू CD, राइट ऑन, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम पढ़ रहे हम, है ना, पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं ना, तो वो लिखना है तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। कायदे से अब हमको वापस किसी चीज की जरूरत पड़ने वाली, किस चीज की, हमको इस एंगल की और इस एंगल की जरूरत पड़ने वाली, जिसको हम अल्टरनेट एंगल बोलते, तो राइट डाउन, एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल, ये वाला एंगल लिया ना, तो हमने इसको लिख दिया CDP, CDP, राइट डाउन, अल्टरनेट एंगल। हमको यहाँ इसकी जरूरत पड़ी ना, तो हम आ जाइए, इसको अपने गिवन में भी यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। जहां पर मैंने ये अल्टरनेट एंगल लिखा है ना, यहाँ पर आप इसको वापस से लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस करके, एंड करके, ठीक है, यहाँ पर एंड करके इस अल्टरनेट एंगल को भी आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे हमको यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी मिली, कौन कौन सी, साइड साइड एंगल बाय साइड एंगल, ट्राइंगल AQB कॉन्जुएंस टू ट्राइंगल CPD, दो ट्राइंगल को हमने कॉन्जुएंस कर दिए, जैसी कॉन्जुएंसी हो गई, ये हमारा थर्ड वाला प्रूफ हो गया बच्चों, और ये वाली साइड आपस में बाय CPCT प्रूफ होगी, राइट डाउन, बाय CPCT, कौन सी साइड्स प्रूफ हो गई, AQ इक्वल्स टू PC, ये वाला हमारा फोर्थ हो गया बच्चों, और ये हो गया थर्ड, डन। अब हमको प्रूफ करना है APCQ इससे पैरेललोग्राम, राइट डाउन, AP इक्वल्स टू QC और AP इज पैरेलल टू QC। नाउ सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों, AQ इक्वल्स टू PC और AQ पैरेलल टू QC, ठीक है। हेंस APCQ is a parallelogram. So easy ना, parallelogram, क्लियर। चलिए हम करें क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a parallelogram. Look at here बच्चों, ABCD is a parallelogram, ठीक है ना, and AB and CQ are perpendicular. What is perpendicular? Perpendicular एक बेसिक लाइन पर जब कोई दूसरी लाइन आके 90 डिग्री पे जुड़ती है, दैट इज परपेंडिकुलर। तो इस वक्त परपेंडिकुलर कौन है बच्चों,
ये जो पी बी है ना, ये जो पी बी है, पी बी के ऊपर में यहां से आई है सी क्यू, लुक एट हियर, ये आ गया सी क्यू, और इसी पी बी पर दूसरी परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बना रही है वो है ए पी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? क्या बोल रहा है, सी क्यू 90 डिग्री बना रही है और ए पी यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, दिख रहा है? अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसा बना दें तो शायद आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कुछ इस तरीके का बन रहा है। दिखा? समझ में आया? अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा हम इस तरीके से घुमा दें तो ये डायग्राम हमको कुछ ऐसा मिल रहा है ना? समझ गए? यानी कि थोड़ा ट्विस्ट करने पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जरूरत पड़ती है ऐसा कोई मैथ्स इस तरीके का आता है ना, तो डायग्राम को थोड़ा अपने हिसाब से क्या कहते हैं, घुमा के देखिए, क्रॉप बोलते हैं ना, घुमा के देखिए उसे। ठीक है, चलिए इस वक्त हमको जरूरत है ए पी बी और सी क्यू डी को इक्वल करने की। तो ए पी बी कहां पर है बच्चों? ये रहा हमारा ए पी बी, ये रहा हमारा ए पी बी। मैं इसे चेक्स बना देती हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है बच्चों? दूसरा हमको बोल रहा है सी क्यू डी। मैं इसको थोड़ा सा जिगजैग कर देती हूँ, हमको इसकी जरूरत है, एक वाले इस ट्रायंगल की और एक इस वाले की। तो या फिर लिख सकते हैं ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 की हमको जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिख देते हैं, और हमको क्या बोल रहा है, वर्टाइसेस ए और सी से परपेंडिकुलर बना है ना। तो चाहिए, हाँ चलिए हम इसको लिख देते, गिवन में आ जाइए, गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये हमको पैरेललोग्राम बोल रहा है तो तुरंत लिख दीजिए ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। जरूरत पड़ेगा तो अपोजिट एंगल्स आर बी इक्वल, है ना। जरूरत पड़ेगा तो अल्टरनेट एंगल्स भी हमको फाइंड करना है, ठीक है। एंगल व्हाट इज दिस, बी सी, ठीक है ना। चलिए दो चीजें मिल गई। टू प्रूव में इसको डाल दीजिए, टू प्रूव नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों को डाल दीजिए बच्चों। और प्रूफ के लिए फिर यहां पे आ जाइए, हम यहां से चालू कर रहे हैं प्रूफ। प्रूफ के लिए जो मैंने पहले ट्रायंगल लिया है ए बी पी, राइट डाउन इन ट्रायंगल ए बी पी एंड दूसरा ले लीजिए बच्चों सी क्यू डी, ट्रायंगल सी क्यू डी। दो ट्रायंगल हमने ले लिए, क्या क्या ले लिए, ए पी बी सी क्यू डी, दो ट्रायंगल ले लिए। सबसे पहले हमको पता चल रहा है कि हमारा अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हम उसको लिख लेते हैं नंबर 1 पॉइंट में ए बी इक्वल्स टू सी डी, गिवन है। थर्ड हमको पता चल रहा है बच्चों कि ये 90 डिग्री है, तो हम उस 90 डिग्री को लिख देते हैं एंगल सी क्यू डी इक्वल्स टू एंगल ए पी बी, सी क्यू डी ए पी बी, डन, सही बनाया हमने। दिस इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर एंगल, परपेंडिकुलर एंगल। अब थर्ड की हमको जब जरूरत पड़ती ना तो हम अपनी प्रॉपर्टीज ढूंढना चालू कर देते हैं। हमारी प्रॉपर्टीज यहीं से चालू होगी बच्चों, और हमको इस वक्त जरूरत पड़ेगी अल्टरनेट एंगल की। और अल्टरनेट एंगल कौन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अल्टरनेट एंगल है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला। तो राइट डाउन एंगल सी डी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी, राइट डाउन अल्टरनेट एंगल्स। तीन प्रॉपर्टी मिल गई है ना, तीन प्रॉपर्टी मिल गई ना, कौन कौन सी मिल गई, साइड एंगल्स एंगल, राइट डाउन बाय साइड एंगल एंगल, ट्राइंगल ए बी पी, ये वाली ए बी पी is congruous to triangle CQD, is congruous to triangles CQD। हमने इसको प्रूफ कर दिया। जैसे हमने इसको प्रूफ किया बच्चों, हमको ऑटोमेटिकली बाय CPCT हमारा सेकंड प्रूफ मिल गया, बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रुएंस पार्ट्स, मिलते जुलते भाग नहीं, सिमिलरली और सेम टू सेम, कॉन्ट्रुएंस पार्ट्स। देयरफॉर AP equals to CQ, राइट डाउन, हेंस प्रूव्ड। चलिए हम करते क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।
क्वेश्चन 7 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बच्चों आज हमने 8.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 8.2 करेंगे, ठीक है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में हमेशा दो साइड आपस में पैरेलल होते हैं बच्चों, ठीक है। इन विच AB एंड CD आर पैरेलल, हमको दे दिया। चलिए एंड AD एंड BC आर इक्वल, दिस इज एंड दिस इज आर इक्वल। तो इक्वल के लिए एक काम करती हूँ, मैं इसको E लिख देती हूँ, ज्यादा समझने में आसानी होती है हमको, ठीक है। अब हमको जो चीज गिवन है उसको मैं यहाँ लाइन से लिख देती हूँ बच्चों। क्या है गिवन हमारा? गिवन में लिखिए AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC। अब हम एक काम करते हैं, हम करते हैं जो हमारे बुक में कंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शंस दिया है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक्सटेंड AB अप टू E, राइट। एक्सटेंड AB and CE as CE parallel to AD, as CE parallel to AD, ठीक है। intersecting point of AB extension and CE is E, जहां पे AB एक्सटेंशन और CE का इंटरसेक्टिंग पॉइंट E है। और हमने बच्चों गिवन में जो दो प्रॉपर्टीज थी वो दे दिया, हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। आइए टू प्रूव में आप लोग ये तीनों भी पॉइंट्स को, चारों भी पॉइंट्स को लिख दीजिए। तो इसको आपने लिख दिया 1 2 3 एंड 4, क्लियर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, हमारा यहां से प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। देखिए हमको प्रूफ क्या करना है? एंगल A और एंगल B को प्रूफ करना है, ठीक है ना। और दिया क्या है? AB पैरेलल और AD इक्वल्स टू BC, जो हमने दोनों भी लिख लिया। और हमने कैसा अच्छा कंस्ट्रक्शन जब हमने ये बनाया तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सच एज AECD is a parallelogram। देखो हमको एंगल A और एंगल B को प्रूफ करना है, तो मैं बच्चों एक काम करती हूँ, इसको लिख देती हूँ एंगल नंबर 1 और इसको लिख देती हूँ एंगल नंबर 2, ठीक है। नाउ हमको C और D को प्रूफ करना है, बट हमको यहाँ पर इस नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो एक काम करती हूँ मैं ऐसे लिख देती हूँ एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, ठीक है। CD को मैंने लिख दिया। अब मुझे कुछ और दो एंगल और दिख रहे बच्चों, मैंने उसे लिख दिया एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6। आप लोग भी इसी तरीके से लिख लीजिए, सॉल्व करने में काफी आसानी होती है। Now we are starting from our given points। हमको दिया है AD इक्वल्स टू, क्या दिया? देखो AD इक्वल्स टू BC दिया है। बट जब हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम बताया, किसको पैरेललोग्राम बताया बच्चों? हमने बताया AE। अच्छा मैं इसे यहाँ पर फिर से एक रफली बना के आगे बढ़ते जाते हैं। दिस इज अवर ABECD। अभी B को हटा रही हूँ बच्चों, हमारे पास में क्या मिल गया? AE और DC, रफली हमको एक पैरेललोग्राम मिल गया है ना। और जहाँ पे AD इक्वल्स टू EC था, गिवन है AD इक्वल्स टू, हमने क्यों कहाँ से इसे लिया बच्चों? हमने यहाँ से इसे कंस्ट्रक्शन में बनाया है ना। तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट गिवन, क्या दिखा है? AD इक्वल्स टू EC, राइट डाउन AD इक्वल्स टू EC। ये क्या किया बच्चों? हमने कंस्ट्रक्टेड किया है, क्लियर। हमने इसे क्या किया बच्चों? पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया ना, तो AD इक्वल्स टू EC आ गया। बट हमको गिवन क्या है? हमको गिवन में कह रहा है AD इक्वल्स टू, लुक अब हमको गिवन में बोल रहा है AD इक्वल्स टू BC। गिवन में AD इक्वल्स टू BC दे रहा है, तो आ जाइए लिख दीजिए AD इक्वल्स टू BC। अब ये बताइए कि AD इक्वल्स टू EC था, AD इक्वल्स टू EC था, इट मीन्स अगर मैं AD को यहां से हटा दूं और इन सबको लाइन से लिख दूं, तो ये दोनों आपस में BC इक्वल हो गए ना। देयरफॉर क्या हो गया बच्चों? EC इक्वल्स टू BC। दिस इज कहां पे आया हमारा? EC इक्वल्स टू BC, क्लियर। क्या चीज अब हमको इक्वल मिल गया? अब हमको मिल गया ये साइड इक्वल, कौन सा बच्चों? BEC में ये दोनों साइड हमको इक्वल मिल गए। जैसे हमको दो साइड इक्वल मिले, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम क्या बोलता है? अपोजिट साइड्स के अगर एंगल साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। देयरफॉर क्या लिख देंगे हम? इसको लिख दीजिए एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6।
एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। और जब आपने एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 लिखा ना बच्चों, तो इसका नाम लिख दीजिए, क्या हो गया ये, एंगल CBE, राइट डाउन एंगल CBE इक्वल्स टू एंगल CEB, इक्वल्स टू एंगल CEB। क्लियर? देखो 5 इक्वल्स टू C हो गया, क्यों हो गया, अब ये इसके बराबर था, इक्वल इक्वल इक्वल, तीन साइड्स इक्वल थे, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। क्लियर? यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम अपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पैरेललोग्राम को अगर कोई साइड ऐसा काट रहा है तो बच्चों उसका जो ये जो इंटीरियर एंगल्स है ना, उसका सम जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, अब अगर मैं मान लो इन दोनों को पैरेलल ले लूं, किसको किसको, मैंने लिया है बच्चों AD को, और दूसरा किसको लिया है मैंने, EC को पैरेलल लिया है। ठीक है, AD और EC को पैरेलल लिया और मैंने इसको ट्रांसवर्सल लाइन लिया, विच वन इज A और E एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मैं इस वाले को यानी एंगल 1 को और इस एंगल 6 को अगर आपस में ऐड करूं तो इनका सम क्या होना चाहिए, इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। इज इट? समझा आपको? क्या कर रहे हैं हम एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेलल लाइंस कर रहे हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल साइड, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेम साइड इन अ पैरेलल लाइन। इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके से नाम लिख के थ्योरम्स में एक्सप्लेन किया गया, बट हम इसको बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस। यानी कि एंगल 1 और एंगल 6 करते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट स्टेप हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट डाउन को इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस या पैरेललोग्राम्स। ठीक है, 1 प्लस 6 है तो इसका नाम लिख लेते बच्चों हम, ये क्या हो गया, DAB। एक काम करती हूँ, इसको एंगल A लिख देती हूँ, एंगल A प्लस 6 कौन था बच्चों, CEB, एंगल CEB। अच्छा, इसको ना पेयरिंग बना लो ऐसा, इसको भी मैंने नंबर्स डाला ना तो कंफ्यूजन मत हो, इसलिए पेयरिंग कर देती हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। बट हमको मालूम है एंगल 5 और एंगल 6 आपस में इक्वल है, तो इसका नाम डाल दो नंबर 1। मैंने नंबर 1 डाल दिया, फ्रॉम नंबर 1 राइट डाउन, फ्रॉम नंबर 1। अगर नंबर 1 से देखेंगे 5 और 6 आपस में इक्वल है, कौन सा बच्चों, ये वाला, तो इसकी जगह पे मैं नंबर 5 लिख सकती हूँ, है ना, मैं इसकी जगह पे नंबर 5 लिख सकती हूँ। क्या लिख दिया मैंने, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। मैंने क्या किया, 5 को 6 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि दोनों भी आपस में बराबर थे, तो फिर मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ बच्चों, क्या हो गया, दैट इज एंगल 1 का नाम क्या था, एंगल A, और इसका नाम क्या था, एंगल 5 का नाम क्या था, where is angle 5, this is angle 5, CBE, CEB, CBE, this one, ये वाला है ना, therefore CBE equals to 180 डिग्री। चलिए मैंने इसे रख दिया बच्चों नंबर, इसको रख दिया मैंने नंबर 2 और इसको रख दिया मैंने नंबर 3। ठीक है, आ जाइए, नंबर 2 और नंबर 3 को अब हम साथ में ले रहे हैं। हमको क्या मिल गया, CBE मिल गया ना नंबर 3 से। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं बच्चों ये वाली एक लाइन, कौन सी वाली लाइन ले रहे हैं हम, राइट डाउन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, ये ले लिया हमने A, B और E, और ये आ गया हमारे पास में C। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है यहाँ पे लीनियर पेयर मिल रहा है ना। ठीक है, ये लीनियर पेयर मिल गया। आ जाइए मैं इसको लिख देती हूँ, क्या लिखती हूँ बच्चों, एंगल ABC, राइट डाउन एंगल ABC प्लस ये क्या था, CBE, एंगल CBE। इसको मुझे सेंटर B चाहिए था, मुझे कौन चाहिए था बच्चों, एंगल B चाहिए था, बट इस वक्त मैंने टोटल लिया, मैंने इस वक्त इसको टोटल लिया है, और मैं इसको एक काम करती हूँ, इसको कर देती हूँ इंटीरियर के नाम से एंगल नंबर 2। राइट डाउन, दिस इज एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। कहां पे बच्चों, लुक एट हियर, ये रहा एंगल 2 प्लस 5। तो एंगल 2 का नाम क्या है बच्चों, एंगल B। इंटीरियर साइड देख रहे हैं ना हम, एंगल B प्लस, आप इसको B को देखो, मैंने लिखा है एंगल ABC, बट मुझको चाहिए कौन,
मेरे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए वेयर इज माय क्वेश्चन, मुझे बी चाहिए, तो मैं इसको सिंगल नंबर बी ले लूंगी बच्चों, ठीक है, मैं इसको सिंगल नंबर बी ले लूंगी, दिस इज सिंगल नंबर बी। बात वही है। नाउ एंगल 5 की जगह मैंने क्या रख दिया मैंने यहाँ पे जिस वर्ड को यूज किया था CBE, तो इसको मैंने रख दिया CBE, एंगल CBE इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ दिस इज क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 4। वो 3 था, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। राइट डाउन फ्रॉम 3 एंड 4, हमने 3 और 4 लिया, हमको क्या क्या दिख रहा है बच्चों, फिर से देखो, हमको दिख रहा है एक, मैं यहाँ लिखती हूँ, एंगल A प्लस CBE इक्वल्स टू 180, और दूसरा कौन दिख रहा है, एंगल B प्लस CBE इक्वल्स टू 180। अगर हम इसको सबको साथ में रखें तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, CBE से CBE कैंसिल हो गया, लास्ट में हमारे पास बच कौन रहा है, A प्लस B, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। आप लोग को समझा? अगर मैंने इनको साथ में एक साथ रख दिया, चलो फिर से देख लेते हैं, एंगल A प्लस CBE इक्वल्स टू 180, है ना, तो एक काम करती हूँ, इक्वल्स टू B, एंगल B प्लस CBE, इन सब की वैल्यू क्या है बच्चों, इन सब की वैल्यू है 180 डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस साइड को उठा के इसके पास ले आया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, है ना, CBE को CBE सेम है। हम मैथ्स हम कैसे अलजेब्रिक कैसे पढ़ते हैं बच्चों, अलजेब्रिक हम कैसे पढ़ते हैं, अलजेब्रिक हम ऐसे पढ़ते हैं ना, अगर इस साइड में x और इस साइड में 5x प्लस 3 है, तो हम क्या करते हैं, हम इस 5x के पास में इस x को ले जाते हैं ना, x माइनस 5x कर देते हैं, हम कुछ ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। तो मैंने जब इसको इस साइड लेकर आया, जैसे ही मैंने इसको इस साइड लाया, तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होने के आने कैंसिल हो गया, तो मुझे लास्ट में कौन मिला, यही मिला, और इसकी भी वैल्यू 180 थी, इसकी भी वैल्यू 180 थी, तो वो आपस में कैंसिल हो गई, तो मुझे मिलता कौन है एंड में, एंड में मिलता मुझे A प्लस बी, A इक्वल्स टू B मिलता, हैंस प्रूव्ड, हमारा फंस हैंस प्रूव्ड, कौन सा प्रूव्ड हुआ बच्चों, हैंस प्रूव्ड नंबर 1, ठीक है, ये हमने नंबर 1 को प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम पैरेललोग्राम क्या ले रहे हैं, चलिए, इन ABCD, अगर मैं इन दोनों को पैरेलल ले रही हूं, किसको किसको बच्चों, लुक इट हियर, ABCD, और मेरा ट्रांसवर्सल साइड ये है, तो मुझे क्या मिल रहा है, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में 180 डिग्री बनाते हुए दिख रहे हैं, कैसे, पैरेललोग्राम के इंटीरियर साइड। राइट डाउन नंबर 1 कौन मिल रहा है मुझे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 मेक्स 180 डिग्री, इंटीरियर साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 मेक्स 180 डिग्री। आइए हम इनका नाम लिख लेते हैं, एंगल 1 कौन था, BAD, एंगल BAD, तो इसमें हमने सिर्फ इसको लिया था बच्चों एंगल A, और एंगल 3 कौन था बच्चों, एंगल D, ठीक, ये पेयरिंग है बच्चों। नाउ यहाँ पे एंगल 2 कौन था बच्चों, एंगल B था, और ये कौन था, एंगल C था, ये दोनों की पेयरिंग है बच्चों, है ना, मैंने नंबर लिखे इसलिए मैंने बाद में वापस से नाम लिखा, ठीक। अब हमको ये पता है कि एंगल A और एंगल B बराबर है, कहां पर हमने प्रूफ करके आए थे बच्चों, ये आ गया हमारे पास में नंबर 5, ठीक है, फ्रॉम नंबर 5, जैसे हमने नंबर 5 प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया, तो A और B अगर आपस में बराबर है तो सीधी सी बात है, राइट डाउन A प्लस एंगल D इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू 180 डिग्री थी ना, और ये क्या हो गया बच्चों, एंगल B इक्वल्स टू प्लस एंगल C, हमको मालूम है एंगल A और एंगल B बराबर है, और ये सब किसके बराबर है बच्चों, ये सब 180 के बराबर है। अगर मान लो ये 90 डिग्री है, चलो दूसरी चीज छोड़ दो, अगर मान लो ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगी, तो इसका पार्टनर कितने का हो जाएगा, इसका पार्टनर 80 का हो जाएगा, और इसका पार्टनर भी 80 का हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, एंगल C और एंगल D आपस में बराबर हो गए, देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, प्रूफ। नाउ दिस इज आवर 6th पॉइंट, और हमने इसको क्या प्रूफ किया बच्चों, हमने एंगल C और एंगल D को प्रूफ किया, क्लियर, यहां तक ये क्लियर हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, ABC और BAD को प्रूफ करना है। हम एक काम करते हैं, ड्रॉ डायगोनल AC एंड BD, राइट डाउन,
ड्रॉ, यहां तक मैंने लाइन खींच दिया बच्चों, राइट डाउन, ड्रॉ डायगोनल AC एंड BD। ठीक है, हमने AC और BD को डायगोनल ड्रॉ किया और हमने दो ट्राइंगल्स लिए। मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ, राइट डाउन इन ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल कौन था? ABD, ABD एंड दूसरा हमने लिया बच्चों ABC, ABC। आ जाइए, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे बनाते हैं। ये रहा हमारा कॉमन साइड और मैंने पहला वाला ट्राइंगल लिया है बच्चों ये वाला, इसका नाम है AB और ये है D। ठीक है, ये रहा कॉमन साइड और मैंने दूसरा ट्राइंगल लिया है इस साइड वाला। कॉमन साइड कौन मिल गया? AB और AB। ठीक, राइट डाउन कॉमन साइड कौन मिला हमको उसमें? राइट, नंबर 1 AB इक्वल्स टू AB कॉमन साइड, मिल गई हमको कॉमन साइड AB और AB। दूसरा हमको मिल गया एंगल A के बराबर एंगल B है, तो राइट डाउन एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्या है बच्चों? प्रूव्ड है, हम इसको प्रूव करके आए हैं ना अभी, तो दिस इज नोन एज प्रूव्ड। चलिए, अब बच्चे क्या करते हैं ना, कंफ्यूज होना चालू हो जाते हैं कि दो मिल गया, तीसरा कहां से लेकर आएंगे। अरे भूलना ही नहीं है हमको, ये E और E मैंने लिख के रखा है, तो उसको हम कर देते हैं AD। नंबर 3 AD इक्वल्स टू BC। ये तो गिवन में ही था, है ना, ये तो गिवन में ही था ना। जैसे हमको ये तीन चीजें मिल गई तो हमको क्या मिल गया बच्चों? ये वाली ट्राइंगल्स की कॉन्जुगेंसी मिल गई। राइट डाउन ट्राइंगल ABC कॉन्जुगेंस टू ट्राइंगल BAD, है ना। जैसे ही हमको ट्राइंगुलर मिल गया बच्चों बाय CPCT, हमको CPCT से क्या मिल गया? दोनों भी डायगोनल्स आर इक्वल्स, देयरफॉर AC इक्वल्स टू BD। अच्छा, यहाँ पर हमको एक चीज और लिखना है बच्चों, दिस इज आवर साइड, दिस इज आवर एंगल एंड दिस इज आवर साइड। तो यहाँ पर लिख दीजिए बाय SAS, बाय SAS। थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज हो गया, इधर मैंने काफी स्प्रेड कर दिया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हमने यहाँ पर डायगोनल्स को इक्वल प्रूव्ड कर दिया। ये हो गया हमारा 4th नंबर का प्रूव्ड, बट यहाँ से लाइन से सीरीज से करते करते ये हमको 7th नंबर पे मिला प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम कर रहे हैं 8.2 के दोनों भी मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम कर रहे हैं 8.2 के दोनों भी मिड पॉइंट थ्योरम और 8.2 पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज विद 2 एग्जांपल्स। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स।